वंदे मातरम दोस्तों। नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यह वर्ष समस्त सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए, सजीव निर्जीव, नदी, तालाब, वृक्ष, वन, पर्वत, देव, दानव, मानव, सबके लिए मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि लाने वाला हो, सत्य सनातन ईमानदारी को स्थापित करने वाला हो, अनाचार, अत्याचार, दुराचार और तरह तरह के मानवीय अति मानवीय षड्यंत्रों को, सामाजिक राजनीतिक विद्वेषों को समाप्त करने वाला हो और इस धरती पर सुख शांति समृद्धि स्थापित करना। दोस्तों, आज के दिन बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है। मैं आप लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा। मैंने पिछले 5-6 साल से रिसर्च किया है, खोज की है और मानव जाति को पीड़ित करने वाली बीमारियां, उसकी इम्यूनिटी को घटाने वाली जो कारक हैं, उन पर बड़ा शोध किया। मैं ये जानना चाहता था कि डायबिटीज़ कैसे होती है, कैंसर कैसे होता है। मैं यह जानना चाहता था कि लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम और ब्लॉकेज कैसे होती है, क्यों होती है, किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। और इस पूरे अनुसंधान में जो चीज़ मैंने पाई है वह केवल एक ही है, वह यह है कि मानसिक तनाव ही इन सभी कारकों का स्वामी है। आप कितना भी घी, तेल, नमक, मिर्ची खाते रहिए, अगर आप मानसिक तनाव नहीं है, आपको आप मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं, तो इस दुनिया में आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। स्ट्रक्चरल डिजीजेस, जो शरीर में विकृतियां, रस रसायन की कमी से, मांस मेद के विकृति से और तरह तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर से होती हैं, वो तो हो ही नहीं सकती आपको। यह शरीर का एक एक अंग ऊर्जा से चलता है और जब हम तनाव में होते हैं, यह मेरी थीसिस है, मैं अभी आपको बताता हूँ, आज नहीं तो आज से 1000 साल बाद यही बात आएगी। अगर आप इसका पालन करते हैं तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, अपनी रिसर्च को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। बड़े से बड़े डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट, एड्स स्पेशलिस्ट हों या किसी भी बीमारी के स्पेशलिस्ट हो, कोरोना स्पेशलिस्ट हों, मानसिक तनाव को दूर करके देख लें, बीमारी समाप्त हो जाएगी। मानसिक तनाव के कारण हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, वो शरीर की जो वांछित ऊर्जा है वह नहीं दे पाता। अब ऊर्जा का चूँकि बहुत सारा हिस्सा दिमाग कंज्यूम करने लगता है, उसके कारण क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंग जिनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह धीरे धीरे ऊर्जा नहीं मिल पाती है, एनर्जी डेफिशिएंट हो जाते हैं। और जब एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएंगे तो उनके कार्य करने में फ़र्क पड़ने लगेगा। 1 आध दिन 2 दिन बेचारे रिकवरी कर पाते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, जो वातावरण चाहिए, जो शुद्धिकरण चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और वह केवल एक कारण है दोस्तों, केवल एक कारण, मानसिक तनाव। अब मैंने मानसिक तनाव पर भी बहुत शोध किया। यह मानसिक तनाव क्यों है, इससे छुटकारा कैसे पाए। मानसिक तनाव का इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे बड़ा कारण है झूठ, फरेब, ईर्ष्या, डाह, और वह पैदा होती है हमारे कुकर्मों से। अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें, 80% रोग ठीक हो जाएंगे। अगर हम दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना छोड़ दें, दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें, दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचना छोड़ दें, तो 90% रोग ठीक हो जाएंगे। और अगर हमने कहीं बिल्कुल भी लापरवाही का और डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर दिया तो हमारे 100% रोग ठीक हो जाएंगे। किसी भी कीटाणु, किसी भी जीवाणु, किसी भी विषाणु में इतनी ताकत नहीं है कि वह मानव शरीर की इम्यूनिटी को भेद सके, अगर वह पूर्णतः मजबूत हो। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी भाई को डायबिटीज़ है, उसकी ब्लॉकेज है या कोई भी प्रॉब्लम है, वह केवल 21 दिन का प्रयोग करके देखे
ज़्यादा सोच विचार ना करें, हमेशा सच बोले, क्योंकि झूठ बोलिएगा, एक झूठ को मेंटेन करने के लिए 2 झूठ, झूठ सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे, सैकड़ों फरेब करने पड़ेंगे। अगर आपको क्रोध आ गया, आपने इधर से उधर जो है अपनी ऊर्जा का संचार किया, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी और आप जो है गए। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, झूठ, फरेब, षड्यंत्र, अन्याचार, अत्याचार। अगर आप कोई भी व्यक्ति कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा है, एड्स का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो अपने जो है उसको सत्य का प्रयोग करा के दिखाए। सत्य और सदाचार, यानी किसी के प्रति गलत ना सोचे, गलत ना करे, गलत बात ना करे। अगर इतना कर पाता है तो वो अपने रोग से मुक्त होगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार कर लीजिए, यह मेरा अन्वेषण है। मानसिक तनाव, जिनको नींद नहीं आती, जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, जो रात को बेचैनी से भरे करवट उलटते रहते हैं, जिनका बीपी हाई है, जिनका बीपी लो है, और अन्य तरह तरह के स्ट्रक्चरल डिजीज़ हैं, जिनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, ज़ुबान पे स्वाद नहीं आ रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, वो झूठ बोलना छोड़ दें। आप एक बार सत्य की थेरेपी लें, इसे कहते हैं ट्रुथ थेरेपी। यह डॉक्टर अनिल सिंह की निकाली हुई है। एक बार सत्य का पालन करें, साथ में सदाचार का। किसी के बारे में ना बुरा सोचे, ना किसी की बहू बेटी को गलत ताके, ना गलत विचार लाएं। एक बार कोशिश करके देख लें। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो मुझे बताएं। मेरा रिसर्च ये कहता है और ये 100% सत्य है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।